क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए अगर हम बात करें री नीट 2026 का जो पेपर आया पोटाश का क्वेश्चन था, उसका एक अगर हम सिमिलर टॉपिक का एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाहें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है मोर साल। मोर साल, तो बच्चे जो मोर साल है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। तो पहला पॉइंट बनता है कि मोर साल जो है इसका फार्मूला क्या है। तो इसका जो फार्मूला है दैट इज FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6 टाइम्स वाटर। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला मोर साल्ट? सो आंसर इज FeSO4 NH4 SO4 6 टाइम्स वाटर। ये जो 6 टाइम्स वाटर है इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटाश ऐसे मोर साल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सो आंसर इज 6। तो क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 6, यानी ये फिक्स्ड नंबर है, 6 ही बोलना है, 6 के अलावा हम कोई आंसर नहीं दे सकते। अब इसका तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो मोर साल्ट इसका केमिकल नेम क्या है? तो इट्स नेम इज फेरस। क्या नाम इसका? फेरस। फेरस एमोनियम सल्फेट। फेरस एमोनियम सल्फेट। और कल को नीट में एक ऑप्शन ऐसा भी हो कि फेरस एमोनियम सल्फेट, फेरस एमोनियम सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट, तो आपको ये ऑप्ट करना होगा। लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन में है हाइड्रेट्स का नहीं लिखा है, हाइड्रेट्स का नंबर नहीं दिया है और सिर्फ ऐसे लिखे हैं फेरस एमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या कुछ और है, तो आपको फेरस एमोनियम सल्फेट ऑप्ट करना है। जबकि ये भी सही नाम है, ये भी नाम सही है, लेकिन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बताइए, दैट्स वाई से हम ज्यादा अच्छा मानेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मोर साल्ट के अंदर कितने किस्म के मेटल आयंस, कितने किस्म की मेटल आयंस? तो ये नया क्वेश्चन बनता है, कितने किस्म के मेटल आयंस है? तो इसमें एक ही किस्म का मेटल आयन, और जो एक किस्म का मेटल आयन है वो कौन सा आयन है? दैट इज फेरस आयन। कौन सा आयन? फेरस आयन। और अगर बात करें कि फेरस आयन क्या होता है, दिस इज Fe+2। आयरन का अगर +2 चार्ज हो तो उसे हम फेरस पढ़ते हैं, +3 हो तो फेरिक पढ़ते हैं। तो इसलिए फेरस आयन है। इसलिए ध्यान रखिएगा, फेरस बोलना है, फेरिक नहीं बोलना है। अगर यहां OUS की जगह IC लग जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट कहना है, फेरस एमोनियम सल्फेट कहना है, तो फेरस का मतलब आयरन का चार्ज +2 है। और इसमें कितने किस्म के कैटायंस हैं? अब अगला क्वेश्चन बनता है 1 2 3 4 5। अब 6 क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं कि कितने किस्म के कैटायंस हैं। इसमें कैटायंस कितने किस्म के? सो चलिए टाइप्स ऑफ कैटायंस की बात करते हैं। तो बताइए कितने किस्म के कैटायंस आए? हमारे पास आंसर आ गया 2। बोलिए आपको कौन कौन से 2 कैटायंस है? एक हमारे पास है Fe+2 और दूसरा हमारे पास है NH4+। Fe+2 को हमने नाम पढ़ लिया फेरस आयन, और दूसरे का क्या नाम है? दिस इज एमोनियम आयन। तो क्या नाम आ गया इसका? एमोनियम आयन। अब अगर कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए टाइप्स ऑफ एनाइन कितने हैं, तो आंसर इज 1। कौन सा एनाइन है? सल्फेट आयन।
कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइप्स ऑफ एसिडिक रेडिकल कितने, एक साल्ट जो है एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट से बनता है, एसिड और बेस पार्ट्स के मिलने से साल्ट बनता है, और जो एसिड वाले पार्ट से चीज बनती है उसको एसिडिक रेडिकल कहा जाता है, और जो बेस पार्ट से बनता है उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिडिक रेडिकल कौन से हैं? तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ एसिडिक रेडिकल, ये नहीं, अगर हम एसिडिक रेडिकल की बात करें तो एसिड से कौन सा बना है? सल्फेट बना है या फेरस बना है? सल्फेट बना है। तो हमारे पास एसिडिक रेडिकल जो है एक ही है, सो आंसर इज 1। तो कौन सा एसिडिक रेडिकल है? सल्फेट आयन। कितने किस्म के हमारे पास में बेसिक रेडिकल्स हैं? बेसिक रेडिकल्स हमारे पास दो टाइप के हैं। कितने बेसिक रेडिकल्स? दो। कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं? एक हमारे पास में फेरस आयन है, दूसरा हमारे पास में NH4+ आयन। और इस तरह से ये जो चीज हमने टच करी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट आता है। अब इसके ऊपर अगर हम ये बताएंगे कि एक मोल साल्ट में कितने फेरस आयन है, तो ऑब्वियसली 1। एक मोल साल्ट में कितने मोल सल्फेट आयन है, तो 2। और इससे अलावा हम बहुत सारे और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस आयन इन x ग्राम ऑफ द मोल साल्ट, सल्फेट आयंस इन x ग्राम ऑफ द मोल साल्ट, सल्फर के एटम कितने, नाइट्रोजन के एटम कितने, हाइड्रोजन के एटम, वाटर के मॉलिक्यूल कितने, यानी हम अगर चाहें तो इसी के ऊपर हम 30, 40, 50 और नए क्वेश्चंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आ गया है कि हमने मोल साल्ट, जो कि ये भी एक डबल साल्ट है, फेरस सल्फेट का और एमोनियम सल्फेट का, इसको क्या गलती से नहीं पढ़ना है फेरस सल्फेट एमोनियम सल्फेट, बल्कि क्या पढ़ना है इसको फेरस एमोनियम सल्फेट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया।